हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द पेंडोरा बॉक्स स्टूडियोज़ वंस अगेन। आज हम बात करेंगे कुछ डिजिटल पेंटिंग के प्रोसेस के बारे में। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि डिजिटल पेंटिंग प्रोसेस कैसा होता है और कितने स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और कितना अच्छे तरीके से उसको हम कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला फॉलो करके। तो पूरा वीडियो इसी के ऊपर रहेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है डिजिटल पेंटिंग स्टार्ट करने का, तो डिजिटल सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं मार्केट में। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ एंड इट डजंट मैटर व्हाट एवर सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग। एक्चुअली आपको ड्राइंग करना है उसमें, वही सबसे बड़ी बात है, एंड पेंटिंग करना है। एंड ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। आप क्रीटा यूज़ कर सकते हो, इज़ वेरी चीप एंड फ्री सॉफ्टवेयर क्रीटा। आप क्लिक स्टूडियो पेंट यूज़ कर सकते हो। आप आईपैड में अगर ड्राइंग कर रहे हो तो आईपैड में एक सॉफ्टवेयर आता है प्रोक्रिएट, वो भी बहुत अच्छा है। स्केचबुक प्रो है। तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और भी बहुत सारे हैं। मतलब मैं बात करूँगा तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन ये आज का ज़रूरी टॉपिक नहीं है। आज का ज़रूरी टॉपिक है प्रोसेस को कैसे हम बात करें। ठीक है, प्रोसेस के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक अपना डॉक्यूमेंट्स लूँगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये मेरा 300 रेजोल्यूशन पे सेट है। मैंने इसको डॉक्यूमेंट का साइज़ 300 रेजोल्यूशन रखा है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मैं जो ड्राइंग करता हूँ उस ड्राइंग को मैं हमेशा एक जो टोन होता है ना, टोन उसको डाउन करता हूँ। डिसैचुरेटेड या मान लीजिए आप मिड टोन में मैं काम करता हूँ, ताकि मैं उसमें हाई टोन और जो डार्क टोन है उसको एडजस्ट कर सकूं। ठीक है ना, जिसको हम वैल्यूज़ कहते हैं। तो एक टोन भी कैनवस का सेट होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जैसे मैंने टोन डाउन किया और अभी मैं इसके ऊपर जो मेरा ड्राइंग था, जो हमने पिछले वीडियो में किया था, उसको मैं ऑन करता हूँ। अगर मैं स्टार्ट करता तो इस स्टेप से स्टार्ट करता। तो फर्स्ट स्टेप विल बी वेरी लूज ड्राइंग। मैं रिकमेंड करूँगा कि जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, आप ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और वीडियो में कहीं पे आई बटन होगा, तो वहाँ पे जाइए। जाके इसको आई बटन में क्लिक करके आप फर्स्ट स्टेप ऑफ ड्राइंग कैसा होता है ड्राइंग के बारे में देखिए, एंड देन आप वापस आइए और सेकेंड स्टेप से शुरू करेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ डिजिटल पेंटिंग प्रोसेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप पे अगर जाएंगे तो ये जो लेयर है हमारा रफ ड्राइंग, तो रफ ड्राइंग के ऊपर एक हम लेयर क्रिएट करेंगे। एंड जो भी लेयर लेंगे हम उस लेयर के ऊपर ज़रा सा डार्कर टोन लेके हम फिर से इसके ऊपर ड्राइंग को रिफाइन करेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया कि फर्स्ट स्टेप हो गया कि ड्राइंग वेरी लूजली व्हाट एवर द सब्जेक्ट इज, एंड द सेकेंड स्टेज विल बी उसको हम और भी रिफाइन करेंगे ड्राइंग को। तो चलिए रिफाइन प्रोसेस भी देख लेते हैं। ज़रा सा स्पीड फॉरवर्ड करता हूँ मैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ऐसे करके हम ज़रा सा इसको रिफाइन करेंगे और ज़रा सा एनवायरनमेंट का जो भी डिटेल है हल्का फुल्का वो हम दे देंगे। अब ये हमारा सेकंड स्टेज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जंप करेंगे। तो ये जो दो लेयर है, ये दो लेयर को हम रखेंगे एज इट इज़, और इसके नीचे एक लेयर लेंगे और उसको हम उस लेयर पे कलर करेंगे। तो चलिए कलर करते हैं इसमें। और कलर क्या करेंगे, बेसिक कलर जो होता है जिसको कहते हैं लोकल कलर या कॉमन कलर। जैसे कि अगर हम एक एप्पल ड्रॉ करेंगे तो एप्पल को रेड करेंगे ना, कॉमन कोई रेड लेंगे, या कोई ग्रीन कलर का फ्रूट है तो उसको पहला जो कलर टोन आता है हमारे दिमाग में, जैसे कि पत्ता, लीफ हमेशा ग्रीन होता है तो ग्रीन लगाते हैं ज़्यादातर टाइम, और जैसे एप्पल तो रेड लगाते हैं। तो ऐसे ही इसका एक मैं येलो ऑकर इस काइंड ऑफ कलर होता है लाइन इसका। तो मैं ये क्या येलो ऑकर कलर एक यूज़ कर रहा हूँ एज ए लोकल कलर।
तो चलिए जल्दी जल्दी इसको फिल कर लेते हैं पहले पूरा एरिया। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया एंड उसके बाद हम दूसरा एक लेयर लेंगे। तो ये बीजी के लिए एक लेयर में क्रिएट कर रहा हूँ। बीजी का लेयर में हम ज़रा सा ग्रीनी स्टोन रखेंगे क्योंकि ग्रास वगैरह होगा, जंगल होगा। जंगल उतना भी नहीं, मतलब जहाँ पे ये लायनिस और लायन वगैरह रहते हैं तो ग्रासी एंड उस टाइप का रहता है, बुशेस रहता है। हाँ, पूरा घना जंगल नहीं रहता है, ये घना जंगल में नहीं रहते हैं लायन। ज़रा सा ड्राई एंड मडी और हल्का फुल्का बुश के अंदर छुपा रहता है। और उनका मोर और लेस कलर भी वही होता है कि ज़रा सा ग्रीनिश, मडी, येलो करिश काइंड ऑफ, है ना। एनवायरनमेंट का कलर भी ऐसा ही होता है। तो ये जो लोकल कलर, मैं फिर से यहाँ पे लोकल कलर ही यूज़ कर रहा हूँ एनवायरनमेंट का। जो भी एनवायरनमेंट का लोकल कलर रहेगा, मतलब काफ़ी सारे कलर होगा लेकिन बेसिक कलर यही रहेगा। इसके ऊपर हम बाद में अप्लाई करेंगे। अभी जो अपना ये लायन का लेयर है उसमें हम क्या इसको प्रोटेक्शन के लिए लेयर को लॉक करेंगे, ताकि हम इसके अंदर अगर लॉक कर दिया तो कुछ भी कलर करेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हल्का हल्का जहाँ पे डार्कनेस की ज़रूरत है वहाँ पे डार्क बिल्ड करेंगे। ये शेडो नहीं है, ये जस्ट मैं उसका जो बेसिक शेप है वो शेप एंड फॉर्म निकालने के लिए हल्का सा मैं डार्क टोन यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद में लाइट एंड शेड करूँगा प्रॉपर, ठीक है। तो अभी टोनली कुछ वेरिएशन लाके उसका जो मसल है एंड वेट है, अगर लाइट हम लेंगे तो लाइट का डायरेक्शन मान लीजिए यहाँ से आ रहा है, तो बाद में हम शेडो इसी हिसाब से देंगे और जो लाइट हम ऐड करेंगे इसी हिसाब से ही करेंगे, है ना। तो ये अभी भी उसी प्रोसेस में है, लोकल कलर के प्रोसेस में ही जा रहा है, ठीक है। तो हम अभी भी स्टेप 2 में ही है। डिटेल में आएंगे तो हमें बहुत ही धीरे धीरे डिटेल का काम करना है। ड्राइंग के ऊपर ही हम कर रहे हैं बेसिकली, क्या फॉर्म जो है ना उसको निकाल रहे हैं, हाँ। तो अभी हम एकदम से शेडो नहीं ऐड कर रहे हैं, शेडो में आऊँगा मैं धीरे धीरे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा तो चलिए ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है, एडिंग शेडोज़। तो शेडो लेने के लिए हम एक क्या करेंगे, लेयर लेंगे सबसे ऊपर, है ना। और नीचे वाला लेयर ज़रा सा एडजस्ट करके फिर हम फाइनली एक ऊपर में लेंगे लेयर को और उसको मल्टीप्लाई मोड में रखेंगे। ये सबसे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, मज़ेदार स्टेप है आप कह सकते हो। और एक मज़ेदार बात यह है कि डिजिटल पेंटिंग में हम क्या है 4th एंड बैक जा सकते हैं और मल्टीपल लेयर्स पे काम कर सकते हैं, जो कि हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें वो पॉसिबल नहीं है। हमें एट ए टाइम एक ही कैनवस के ऊपर सोचना है, सारा सब कुछ एक साथ सोचना है। लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग लेयर पे हम सोच सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये शेडो लेयर मैंने नेमिंग कर दिया एंड देन जहाँ जहाँ पे शेडो आ सकता है, हाँ, तो वहाँ पे हम शेडो को अप्लाई करेंगे और उस लेयर को हम ऑपोसिटी टोन डाउन कर सकते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है कि जितना चाहिए हमें उतना लाइट एंड डार्क कर सकते हैं। तो डिजिटल पेंटिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू कैन एन्जॉय इट। वो अपने ऊपर है कि आप कितना एन्जॉय करते हो, ठीक है ना। आपको सोचना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे आप शेडो देंगे, आपका कितना ड्रामेटिक आप लाइट क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज़ आप जितना भी ड्रामा करेंगे ना क्रिएट शेडो में ही करेंगे, और लाइट ज़्यादा होता नहीं है दिखाने के लिए, लाइट कम ही होता है, आप शेडो से ही प्ले करते हो एक्चुअली। तो शेडो कैसे आप क्रिएट करते हो उसी से हमारा लाइट डिफाइन होता है ना। बेसिकली यही तो है, हम तो लाइट ऊपर अप्लाई नहीं करते, हमारा जो शेडो होता है वो शेडो ही हमें एक पिक्चर को या एक कॉम्पोजिशन को या एक जो सिनेमा हम देखते हैं, सिनेमाटोग्राफी, एक जो फ्रेम्स देखते हैं हम सिनेमा, तो वो सारा कुछ मन में ये रख के बनाया जाता है कि कितना हम शेडो क्रिएट कर सकते हैं।
तो जितना हम शेडो के साथ खेलेंगे उतना ही मस्त हमारा लाइट का इफ़ेक्ट आएगा। कुछ और शेडो में इधर बैकग्राउंड में भी करता हूँ, ताकि बिल्ड कर ले रहा हूँ मैं पहले। बेसिकली यू हैव टू बिल्ड योर कैनवास अकॉर्डिंगली ना, कि फोकस कहाँ पे रखना है, सब्जेक्ट कैसा, स्टेजिंग कैसा होना है, ये सब कुछ कॉम्पोजिशन का मेन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक आप एलिमेंट्स कह सकते हो ये सब, ठीक है ना। ये कंपोज कैसे करना है, कहाँ पे आपका लाइट रहेगा, कितना लाइट आएगा, कितना शेडो आएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे सोचने का मौका मिलेगा और आप इसको आराम से इम्प्लीमेंट कर सकोगे, क्योंकि दिस इज़ अ डिजिटल लेयरिंग प्रोसेस। तो लेयर हमें ध्यान में रखना है। देखिए मैंने कैसे लेयरिंग किया है, बैकग्राउंड के लिए एक अलग सा लेयरिंग रखा है मैंने, और अभी शेडो ऊपर उसके ऊपर अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन में रख के फिर उसका स्टेजिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कलर भी शेडो का मैं ज़रा सा वार्म रख रहा हूँ, अभी बाद में कूल ऐड करेंगे। मे बी दिस इज़ द सीन ऑफ इवनिंग टाइम, शाम होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं। तो जो सेटिंग सन का जो लाइट का इफ़ेक्ट होता है वार्म होता है काफ़ी, तो इसलिए ये जो पेंटिंग है ज़रा वार्म साइड में रहेगा। ओके, तो अभी ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी नया लेयर लेंगे और एक लाइट का हम लेयर लेंगे जिसमें हम लाइट ऐड करेंगे, ठीक है ना। लाइट मीन्स अगर बाउंस होता है और लाइट कैसे मर्ज होगा बॉडी में, तो इसके लिए हम क्या ओवरले लेंगे, ओवरले करेंगे। जो हमारा इधर लेयर को एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ ब्लेंडिंग मोड्स दिया गया है। तो ब्लेंडिंग मोड्स इज़ वेरी प्लेफुल एक्चुअली, आप देखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार एक ऑप्शन है, ब्लेंड हो जाता है ये। जैसे कि मैंने लाइट लिया और एक लाइट क्रिएट होगा, तो देखिए जैसे ही मैंने इसको ब्लेंड किया तो ओवरले में क्या है, बहुत ही अच्छा ब्लेंड हो रहा है लाइट। तो ऐसे हम पूरा प्रोसेस करेंगे और धीरे 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 लाइट को बिल्ड करते जाएंगे। ब्रश स्ट्रोक वगैरह हम ज़रा सा सोच समझ के लगाएंगे। लाइट हमारा डिफाइन हो गया, कैसा आ रहा है डायरेक्शन एंड ऑल। तो अभी हम शेडो के लिए ज़रा सा काम शुरू करते हैं, पूरा एनवायरनमेंट के लिए, है ना। तो ये कुछ छोटे छोटे ग्रासेस का मैं डिटेल ऐड करूँगा। एक लेयर लेते हैं बैकग्राउंड के लिए और उसको बीजी बनाते हैं, एक डार्कर बीजी, ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एकदम उभर के आए, है ना। तो ये बहुत ही रैंडमली मैं कर रहा हूँ ये। आप जितना भी पेंटिंग वगैरह करेंगे तो आपको ये सब जो स्ट्रोक है, कितना बोल्डली आपको काम करना है, कहाँ पे बोल्डनेस दिखाना है, कहाँ पे सॉफ्ट काम करना है, ये सब जितना आप करेंगे आपको समझ में आता जाएगा और फिर आप भी ऐसे आसानी से आप अपना पेंटिंग कर सकते हो। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत करना है। तो ज़रा सा ये मडी कलर, अर्थ कलर भी हम जो रिफ्लेक्ट होता है ना ग्रास में, तो इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ज़रा सा हमारा ये एनवायरनमेंट का जो एम्बियंट लाइटिंग है वो अगर आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ब्लेंड हो जाता है ना फिर बैकग्राउंड के साथ, जो हमारा सब्जेक्ट है बहुत सुंदर तरीके से वो खिल के आता है। फिर बोल्ड स्ट्रोक हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ब्रश को छोटा बड़ा कीजिए, डिटेल करने के लिए छोटा कर लीजिए। बोल्ड स्ट्रोक जब भी करना है आपको, आप ये ध्यान में रखिए कि जब भी बोल्ड स्ट्रोक करना है तो आप उसको लार्ज ब्रश साइज में ले जाइए,
तो उसमें आप बोल्डनेस आपका दिखेगा, ठीक है ना। और अब जब आपको डिटेल में काम करना है तो उसको आप छोटा कीजिए, छोटा करके आराम से आप फिर डिटेल कीजिए। धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ तक हमने जितना किया है उसका एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने बहुत लूजली ड्राइंग किया है। सेकंड स्टेप में हम रिफाइनमेंट के ऊपर ध्यान दिया है। थर्ड स्टेज में हमने लोकल कलर या कॉमन कलर जो है उसको अप्लाई किया है। देन फोर्थ स्टेप में आके हमने जो शेडो है वो क्रिएट किया है, एक मूड क्रिएट किया है उसके द्वारा, मतलब शेडो के द्वारा। और फिर हमारा जो फिफ्थ स्टेप है उसमें हम जो लाइट क्रिएशन है वो ज़रा सा उसके ऊपर ध्यान दिया है, जो हमने ब्लेंडिंग मोड अप्लाई किया था ओवरले में। नेक्स्ट स्टेप में हम डिटेलिंग पे ज़रा ध्यान देंगे और एक लेयर लेके उसको हम ज़रा सा डिटेल और करेंगे। तो अभी मैं कुछ रिफ्लेक्टेड हाइलाइट्स ऐड करना चाहूँगा, जो कि ज़रा सा ब्लूइश टोन में ऐड करूँगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड जो कलर है जो स्काई से आता है, हल्का सा ब्लूइश ऐड करूँगा तो हल्का हल्का बाउंस जो बैक करता है ना, तो अच्छा लगता है वो। तो हल्का सा एक टोन लूँगा जिसमें ज़रा सा ब्लूइश टच रहेगा, इसी कलर में ही हम ब्लू को ऐड करेंगे। बहुत ही हल्का माइल्ड एक ब्लूइश टोन। शेडो वाला जो पार्ट है तो उसमें लाइट बाउंस होगा तो हल्का सा उसमें ब्लूइश दिखेगा। ब्लूइश का मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लू है। इस कलर पैलेट के अकॉर्डिंगली जो हल्का डीसेचुरेटेड ब्लू हम ऐड कर सकते हैं, जो इसके साथ जेल हो जाए, उस टाइप का ब्लू के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और कभी कभी हम ज़रा सा ब्राइट कलर भी करेंगे, क्योंकि ये स्टेज अपना वही है कि डिटेलिंग वाला, जितना हम डिटेल इसमें हम ऐड कर सकते हैं हम करेंगे। अभी एक और लेयर ऐड करेंगे जिसमें हम कूल कलर ऐड करेंगे। अब हम पूरा ब्लू लेंगे और उसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हल्का सा ब्लूइश टोन के साथ मैं अभी जो ये हमारा लाइनिस है उसके ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर और भी डार्क टोन क्रिएट करेंगे ताकि और भी डेप्थ मिले हमें। फिर से मैं ज़रा सा रिफ्लेक्टिव लाइट यूज़ कर रहा हूँ, बाउंस लाइट यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा लगे तो हम इरेज कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है फ़ोटोशॉप या किसी भी सॉफ्टवेयर में। जब हम पेंटिंग करते हैं तो इसको बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं, अनडू कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। मैंने पहले भी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप लोग पेंटिंग कर रहे हो तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए कि डिजिटल इलस्ट्रेशन सीखें, डिजिटल प्रोसेस को आप जानिए। जानने में कोई हर्ज नहीं है, तो ना जानने से क्या होता है, आपका नॉलेज में आ जाएगा, कुछ चीज़ें एडिशन ही होगा तो, और आपको हेल्प होगा। आप अगर जॉब में जाते हो ना, जो लोग जॉब करना चाहते हैं इलस्ट्रेशन में या एनिमेशन में, तो उनके लिए तो मस्ट है। या पब्लिकेशन में आप इलस्ट्रेशन करना चाहते हो, एड एजेंसी में भी इलस्ट्रेशन करना चाहते हो, या न्यूज़पेपर में आप काम कर सकते हो, जैसे मैंने किया था हिंदुस्तान टाइम्स में मैं जब था, तो डिजिटल इलस्ट्रेशन ही चलता है वहाँ पे। वैसे हाथ से मैंने बहुत ही कम काम किया है, कुछ किया था, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो उस टाइम पे। और न्यूज़पेपर में तो और भी नहीं होता है कि अभी न्यूज़ आया और अभी जाना है, तो आपको जैसे तैसे करके 11 बजे के अंदर, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, कभी कभी तो 10 बजे भी न्यूज़ आता था, और उसके अकॉर्डिंगली कुछ विजुअल हमें बना के देना होता था। और इतने जल्दी में आप अगर करने बैठोगे मैनुअली कुछ, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, जो आप चाह रहे हो वो नहीं भी हो सकता है।
तो इसलिए डिजिटल इज़ अ फास्ट प्रोसेस और बहुत ही प्रोडक्शन के लिए अच्छा है। तो इसलिए आप लोग ये सीखिए, मैं रेकमेंड करूँगा। तो अभी ये जो ग्रासेस है उसको भी हमें करना है। तो सामने कुछ ग्रास ऐड करेंगे, एक लेयर ले लिया, एक सूटेबल कलर हम यहाँ से पिक करेंगे जो कि ग्रास को डिफाइन कर सके फोरग्राउंड में और सब्जेक्ट के आसपास। तो कुछ तो हम पहले बेसिक शेप्स जो होते हैं ग्रास के वो ड्राइंग करेंगे और उसमें फिर डिटेल ऐड करते जाएंगे और छोटे छोटे ग्रास का डिटेल ऐड होगा। जैसे ब्रश सिलेक्शन भी एक ज़रूरी चीज़ है। ये नॉर्मल ब्रश ही है, ज़्यादा मेरे फैंसी ब्रश मैंने नहीं यूज़ किया है, बहुत नॉर्मल है। आप कोई भी जो जनरल कैटेगरी है ब्रश के आप अगर देखोगे तो ओपेक सेटिंग में ही मैं पूरा ये काम किया है। तो ओपेक सेटिंग रख के अगर हम काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। आप ब्लेंड कर सकते हो, आप इरेज भी आपका उसी ब्रश से हो जाता है अच्छा। कुछ ग्रास हम ओपेक सेटिंग में रख के ड्रॉ कर लेते हैं ना। चलिए एक हाईलाइट क्रिएट करते हैं ग्रास के ऊपर। कुछ हाईलाइटेड ग्रास भी होना चाहिए, जो लाइट उसके ऊपर बाउंस हो रहा है और हमें दिख रहा है इस टाइप का। तो ये वाला फील आना चाहिए। हम बहुत ही आराम आराम से करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। और भी ब्राइटर टोन लेंगे और कुछ एक आध हल्का फुल्का टच यहाँ पे देंगे तो अच्छा लगेगा। सॉरी अगर आप लोगों को नॉइज़ आ रहा है, रोड साइड नॉइज़ है, स्कूटी वगैरह चलता रहता है। मैं नॉर्मली ये मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग का कुछ है नहीं वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं नॉर्मली मोबाइल से अपना जितना भी काम होता है उसका रिकॉर्डिंग मैं मोबाइल से ही करता हूँ। तो इसलिए ज़रा इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह है नहीं, तो ज़रा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा उसके लिए, बट ज़रा बेयर कर लीजिए। अभी छोटा मोटा और कुछ एक डिटेल ऐड करेंगे जो फरी एक टेक्सचर होता है उसके लिए। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हम फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। अभी जो है ना ब्यूटीफाइंग जिसे कहते हैं या फिनिशिंग और टचअप, कलर एडजस्टमेंट हल्का फुल्का, ये वाला लेयर है अभी। तो इस लेयर को हम लेंगे और उसमें हम एक सॉफ्ट ब्रश लेंगे, बहुत ही सॉफ्ट ब्रश लेके जो ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको पहले दिखाया था ना, तो यहाँ से एक मिड टोन लेना है और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके हमें कलर डॉज जो है ना, कलर डॉज पिक करना है और ऑपोसिटी उसका जितना कम हो सके हम रखेंगे। पहले कर लेते बाद में ऑपोसिटी। ये जैसे सन का रे है तो कैसा आएगा, ये देखिए कितना बाउंस हो गया, उतना हार्श नहीं होगा। हम इसको फिर इरेज करेंगे। तो यही तो डिजिटल इलस्ट्रेशन का मज़ा है। और ज़्यादा हो गया तो आप इरेज भी कर सकते हो और हल्के हाथ से करेंगे इरेज। और फिर इसको जहाँ जहाँ से लाइट चाहिए वहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट लेयर लेंगे और इसको ज़रा सा तो मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से ऑपोसिटी कम करेंगे। अभी जैसे लाइट सेटअप हो गया है तो इस लाइट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो ग्रास का लेयर है उसमें हम ज़रा सा और भी हाईलाइट ऐड करते हैं। कुछ हाईलाइट हमें इसलिए ऐड करना है ताकि वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे हमें, ठीक है ना। तो ये जो ग्रास का जो लेयर है उस लेयर में जाएंगे, इस लेयर में जाके कुछ ग्रास का इफ़ेक्ट, ग्रास को हाईलाइट करेंगे कहीं कहीं पे। जैसे पीछे की तरफ कुछ एक ग्रास हम ऐड करेंगे तो और भी उसका क्या ब्यूटीफाई होगा।
नेचुरल लगेगा। अभी जैसे डार्क ऐड करने के बाद ना वो एकदम से ब्लैंक भी अच्छा नहीं लगता, कुछ तो टेक्सचर होना चाहिए पीछे। ऐसे ही ग्रासेस के पीछे छुपे रहते हैं ये हंट करने के लिए, प्रीडेटर्स होते हैं बहुत। लायनेस आर द बेस्ट प्रीडेटर, वन ऑफ द बेस्ट प्रीडेटर इन वाइल्ड लाइफ। तो कुछ इस टाइप का हमें दिखेगा पेंटिंग। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पेंटिंग का जो स्टेप्स मैंने बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग जैसे पिछले वीडियो में प्यार दिया, बहुत कमेंट किया अच्छा, तो मुझे इंस्पिरेशन मिला। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए और आशा करता हूँ आगे और भी अच्छा वीडियो लेके आऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।